नेक्स्ट सम 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब कि एपी में 50 टर्म दिए हुए हमें, n is equal to 50 and AP consists of 50 term of which third term is 12, यानी A3 is 12 and the last term of an AP is 106, यानी कि AN हमें दिया हुआ है 106, फाइंड करना है 29th टर्म। बिल्कुल आगे जैसा ही सम है, A3 हमें दिया हुआ है 12, तो A3 यानी क्या होगा A plus 2D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। AN दिया हुआ है हमें 106 बट N कितना है 50, A 50 यानी A plus 49D 106। तो दो इक्वेशन मिल गए, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमें सॉल्व कर देना है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, तो A plus 49D is equal to 106 and A plus 12D is equal to A plus 2D is equal to 12। हो गया कट, 49 में से 2 जाएगा, ये होगा 47D, 106 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 94, 94 डिवाइडेड बाय 47 तो हो जाएगा हमारा 2, यानी डिफरेंस मिल गया। इसकी वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा, पुट दैट वैल्यू इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम, a plus 2d 12, a plus 2 to 12, 2 2 जा 4 माइनस चला हो जाएगा, a हो गया 8, यानी d और a हमें मिल गया। फाइंड क्या करना था हमें 29th टर्म, तो a29 का फॉर्मूला क्या होगा a plus 28d, एक कम कर देंगे n minus 1 इसीलिए, a हमारा है 8 और d हमने फाइंड किया हुआ है 2, तो 29 नंबर का टर्म हमें मिल गया 64। 9 नंबर का सम होमवर्क में दे रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक्स में से देख के कर सकते हैं, जो आगे हमने 7 8 किया बिल्कुल इसके जैसा ही है कॉपी। नाउ क्वेश्चन सम 10, 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब ज्यादा है प्लस इट्स 10th टर्म 10वें नंबर के टर्म से बाय 7। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया कि 17 नंबर का जो टर्म है दैट इज 7 मोर देन द 10th टर्म। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 17 का फार्मूला a plus 16d, 10 का फार्मूला a plus 9d plus 7, a हो गया कट, 9d इधर माइनस हो जाएगा तो 7d is equal to 7, so d is equal to 1। एकदम सिंपल सम था जो हमें मिल गया d1। ओके, नाउ 11, व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 will be a 132 more than its 54th term। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट पहले तो ये वाले टर्म में लिख देते हैं, हमारा a है 3 और डिफरेंस है 15 minus 3 that is 12। ओके, तो लिखेंगे लेट nth term will be, let nth term will be a 132 more than its 54th term। चलो, तो इसको हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। nth term यानी an will be a 132 more plus 132 किससे, that is 54th term a 54, इसका फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, इसका फॉर्मूला a plus 53d plus 132, ये हो गया कट। नाउ
n माइनस 1 d हमारा है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 53 इंटू 12 530 प्लस 132, इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 6 सॉरी ये होगा 636, ये दोनों का प्लस करेंगे 6 8 6 7। नाउ 12 से इसको डिवाइड करेंगे 12 6 जा 72 एंड 4 जा -1 वहां पे जाएगा +1 वो हो जाएगा 65। दैट मींस 65 टर्म विल बी अ, यहां पे लिखेंगे सो ये वाला स्टेटमेंट, सो 65th term will be a 132 more than its 54th term। okay, अब ये नेक्स्ट टर्म है 2 AP, 2 AP दी हुई है, देयर सेम कॉमन डिफरेंस, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term is 100, then what is the difference between their 1000 term? चलो 2 AP जिसका डिफरेंस दिया हुआ है 100 टर्म का, तो लेट AP1 इसको हम ले लेते हैं A1 A2 डैश डैश डैश, ये ले लेते हैं A1 A A2, इसको कैपिटल ले लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, हम ले लेते हैं D। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी फर्स्ट AP का 100 टर्म इसको हम लेंगे A100, सेकंड AP का 100 टर्म यानी इसको लेंगे हम A100। जो दिया हुआ है हमें डिफरेंस 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इसका फार्मूला रहेगा A प्लस 99D, इसका फार्मूला रहेगा A प्लस 99 बट आगे माइनस है तो माइनस 99D। दोनों का D तो सेम ही रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में स्मॉल d लिखाएगा हमने, ये हो जाएगा कट, A माइनस A हो गया 100। ओके, बट फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी हमें फाइंड करना है A1000 माइनस A1000। तो A1000 का फार्मूला A प्लस 999D, इसका फार्मूला A आगे माइनस है तो माइनस 999D, ये हो जाएगा कट, यानी A माइनस A, तो A माइनस A तो हमारा है 100, मतलब कि 100 टर्म का हो या 1000 टर्म का हो 2000 टर्म का हो, सबका बीच के डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, एंड दैट इज द 100। ओके, क्वेश्चन 30, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? सेम फार्मूला से हमें ये सम करना है, बट ध्यान रखिए इधर हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। ओके, 3 डिजिट्स नंबर्स आर, कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट के नंबर मिलेंगे, बट उसमें डिविजिबल बाय 7। तो चलो 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 105 जो होगा वो पहला फर्स्ट 3 डिजिट number is 105 which is divisible by 7। तो 105 फर्स्ट नंबर आ गया, यानी A हो गया 105। तो A2 कितना होगा, 105 तो होगा प्लस उसमें 7 ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 112। A3 क्या होगा, 112 प्लस उसमें 7 करेंगे ये हो जाएगा 119। तो ये तो हमें मिल गए आगे के टर्म A, A2, A3।
लास्ट नंबर है 999। अगर आप 999 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 बचेगी। तो ये रिमाइंडर 5 को इसमें से हम माइनस कर देते हैं 999 में से, तो आएगा 994। मतलब कि उसका जो लास्ट टर्म an होगा वो होगा 994। दिस वे हमने ये AP बना दी 105 112 119 994। ओके, AP तो बन गई। बस अभी तो आगे के जैसा ही सब। क्या फाइंड करने के लिए हमें बोला है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो n क्वेश्चन मार्क a is equal to 105, your difference is 7 and your last term an is 994। बस अभी आपके लिए नया नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। an is equal to a plus n minus 1 into d। an 994, a हमें दिया हुआ है 105 एंड फाइंड हमें इनटू डिफरेंस दिया हुआ है हमें 7। ओके, 105 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, वो आएगा 889। 7 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 127 माइनस 1 इस साइड आ जाएगा +1, यानी n मिल गया हमें 128। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म 128 है कि जो 7 से डिविजिबल है, वो 3 डिजिट है। ओके, तो ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 14 नंबर का। यहाँ पे आप देखोगे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल हो या डिविजिबल हो। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4, मतलब ये 7 का टेबल रहेगा, यहाँ पे 4 का टेबल, बट यहाँ पे बिटवीन 10 एंड 250। तो इसके लिए हम एपी कैसे बनेगी? चलो, 10 के बाद 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 12, यस 12 डिविजिबल होगा। उसमें 4 ऐड करेंगे 16, उसमें 4 ऐड करेंगे 20। लास्ट 250 है, 250 को 4 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा। 249, वो भी नहीं होगा। 248, तो इसका लास्ट टर्म होगा 248। तो ये जैसे हमने एपी बनाई वैसे एपी इसकी ये रहेगी। फिर सेम n फाइंड करना है, a यानी 12, d यानी 4 एंड a यानी 248 करके आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। Okay students, next sum of same exercise 5.2. For what value of n the nth term of APs, दो AP दिए हुए हमें यहाँ पे, AP1 और AP2। चलो, AP1 के लिए A है हमारा 63 and the common difference is 65 minus 63 यानी 2। दूसरी AP है, तो यहाँ पे हम अलग सिंबल लिखेंगे, कैपिटल लिख देते हैं। First term यानी 3 and the common difference is 10 minus 3, that is 7। Okay, अभी यहाँ ये वाले सब के लिए सिर्फ आपको ये वाला जो मैं स्टेप लिखा हूँ वही याद रखना है। For what value of n the nth term of these both AP are equal, मतलब इसका nth term और इसका nth term सेम है। That's it। बाकी तो सम आगे इजी रहेगा, ये आपको याद आना चाहिए कि दोनों के nth टर्म इक्वल दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला रहेगा a plus n minus 1 into d, इसका फॉर्मूला रहेगा a plus n minus 1 into d। a 63, b 2, a 3, d 7, 2n minus 2, 7n minus 7, 63 में से 2 जाएगा 61, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, प्लस 2n उस साइड भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा 5n, माइनस 4 इधर आ जाएगा प्लस 4, 65 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 13। तो 13 नंबर का टर्म, दोनों एपी का 13 नंबर का टर्म कैसा होगा? सेम होगा। यहाँ पे फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, बट आप फाइंड भी कर सकते हो कि कौन सा
स्तंभ दोनों का इक्वल है, तो आपको सिर्फ एपी में क्या करना है, n के बदले 13 पुट कर देना है, बट ये सम यहाँ तक ही है। आगे का सम देखते हैं। फाइंड द एपी, एपी फाइंड करना है हमें, whose third term in 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। फिर से थर्ड टर्म in 16 यानी a3 is equal to 16 and सेवेंथ टर्म यानी a7 exceeds प्लस कितना एक्सीज है 12 किससे, फिफ्थ टर्म दैट इज a5। ये रहेगा a plus 2d is equal to 16। हम दोनों पैरेलली सॉल्व करते हैं। a7 यानी a plus 6d, a5 यानी a plus 4d plus 12, a कट प्लस 4d इस साइड आएगा माइनस, वो हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो a plus 2 6 इज इक्वल टू 16, 6 टू द 12 माइनस हो जाएगा, यानी a हो गया 4। a और d मिल गया, यानी हमें जो भी काम करना है वो हो सकता है। फाइंड द एपी, एपी हमें फाइंड करनी है, तो क्या रहेगी हमारी एपी, फर्स्ट टर्म 4, फिर सेकंड टर्म में 4 प्लस 6 ऐड करेंगे डिफरेंस, यानी वो हो जाएगा हमारा 10। हाँ, एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं a1 यानी फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म यानी 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म यानी 10 प्लस 6 16, तीन टर्म फाइंड करते हैं तो चलता है। सो AP is equal to 4 10 16 डैश डैश डैश, ये हो गई हमारी AP। फाइंड द नेक्स्ट सम 17, फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 फाइंड करना है, बट थोड़ा सा अलग है फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो ये भी हमारी जो दी हुई इसमें A है 3, D है 8 minus 3 यानी 5, एंड लास्ट टर्म an जिसको हम लास्ट टर्म l भी बोल सकते हैं, वो है हमारा 253, यानी पीछे से हमें 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लास्ट, अगर हम लास्ट से सोचे, उल्टे से सोचे, तो फर्स्ट टर्म हमारा a हो जाएगा 253, डिफरेंस -5 हो जाएगा, डिफरेंस सेम रहेगा बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो d हो जाएगा -5, और जो हमारा लास्ट टर्म रहेगा वो होगा 3। फिर से इसको रिवर्स कर दिया, लास्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म बना दिया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया, तो डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बस अभी आपका वही वाला फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, 20th नंबर का टर्म फाइंड करना है, यानी a20, a आपका दिया हुआ है 253, n फाइंड करना है हमें, d दिया हुआ है -5, a20 यानी an जो हमारा है, सॉरी a20 फाइंड करना है हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं 20, 253 19 -5 253, ये हो जाएगा 95, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 158। फिर से देख लेते हैं, a20 फाइंड करना था, तो a प्लस n के बदले 20 minus 1d 253, ये हो गया 19 -5, मल्टीप्लाई कर दिया है, सब्ट्रैक्शन कर दिया। ओके, ये सब मैं हाफ सम आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आगे की पैटर्न सेम है, सिर्फ ये अलग है। देखिए यहाँ सम दिया हुआ है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द एथ टर्म इज 24, और दूसरा दिया हुआ है सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज 44। तो a4 यानी a plus 3d, ये आएगा a plus 7d, a and a 2a plus 10d is equal to 24, 2 कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया।
सिमिलरली यहाँ पे a प्लस 5d 10 है तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, a एंड a 2a प्लस 14d 44, 2 कॉमन निकालेंगे 22। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, यानी आपको a और d मिलेगा। तो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म आपको a1 a2 और a3 फाइंड करना रहेगा। ओके, लास्ट टू सम ऑफ दैट एक्सरसाइज। Subbarao started the work in 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. So in which year did his salary reach to the 7,000? तो यहाँ पे AP क्या बनेगी, देखो 5,000 से उसने सैलरी से काम स्टार्ट किया था, and each year he received the increment 200, यानी 200 हर साल बढ़ता रहता है। तो 5,200, 5,400, अब तो कहाँ तक पहुंच गया उसकी सैलरी 7,000 तक। ये दोनों सब मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, सिर्फ आपको एपी बनाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो इसमें ए हो गया 5,000, डी हो गया 200, एन हो गया 7,000, सिर्फ आपको यहाँ पे एन फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो एपी कैसे बनेगी, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज सेव किए, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो 1.75 इंक्रीज कर दे, तो 5 प्लस 1.75 दैट इज 6.75, और उसकी लास्ट वीक में जो होती है वो सेविंग हो जाती है 20.75। तो कितने वीक बाद, फाइंड द एन, यानी आफ्टर हाउ मेनी वीक्स उनकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 20.75। तो सिमिलरली ये वाला सम A5 डिफरेंस 1.75, A एंड 20.75 आपको ढूंढना है। तो दोनों सम में हमने एन ढूंढने का है। ओके स्टूडेंट्स, अभी पूरी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। आगे की वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये जितने सारे सम हमने यहाँ पे दिए वो फिर से आपको एक बार नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेनी है। जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके रिलेटेड जो वर्कशीट है वो तो मैं आपको भेजूंगा ही, बट तब तक आपको क्या करना है, जो होमवर्क के लिए हमने 1-2 सम छोड़े वो करने हैं, एंड ये जितने सम हमने किए वो फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है।